नहीं, कार्यक्रम हमारा चूँकि तमाम पत्रकार बंधुओं को चूँकि सूचना प्राप्त हो ही गया होगा कि जेएलकेम के द्वारा मुझे गांडे विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है और आज गांडे विधानसभा के कई एक क्षेत्रों में हमारा दौरा है और चूँकि चुनावी बिगुल फूका जा चुका है तो मुझे लगता है कि गतिविधि को तेज, चूँकि ये गतिविधि वो तेज करेंगे जो शायद कह सकते हैं कि पार्टी के द्वारा नए रूप से आ रहे हैं। हम लोगों ने 3 वर्षों से अपने गतिविधि को बनाए रखा है पूरे प्रदेश में, तो अपने लोगों से मिलने के लिए आया हूं और बिल्कुल मुझे आशीर्वाद भी मिल रहा है और गांडे विधानसभा और पूरे प्रदेश में इस बार हम लोग बिगुल फूकेंगे और आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो जंग हम लोगों ने छेड़ा है इस जंग पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। क्या मुद्दा है चुनाव का, क्या मुद्दा लेकर उतरे? नहीं, मुद्दा हमारे पास बिल्कुल साफ है। हमने कहा था कि मुद्दों के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अपने बिल्कुल जो गरीब का जो आवाज है, गरीब का जो दर्द है, गांव की जो आवाज है, उस आवाज के साथ में इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और 22 साल के बाद 23 साल और अब 24 साल का प्रदेश नौजवान बिल्कुल तैयार हो चुका है, अपने 24 साल के प्रदेश को बेहतर करेगा और इन जो नेता का जो चंगुल है, आज तक 24 साल प्रदेश के विभाजन के हो गए लेकिन तस्वीर तो हम लोगों को मिला प्रदेश का, लेकिन प्रदेश में जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, प्रदेश में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, आज हमने देखा कि हमारे साथ आदिवासी बहनें थी लेकिन आदिवासी बहनों के दर्द को हमने करीब से जानने का एक प्रयास किया है। आदिवासी हितैषी सरकार कह देने मात्र से आदिवासियों का कल्याण नहीं होता है साहब। हमने 23 साल आपको अवसर दिया, 24वां साल हमारा है और बिल्कुल नौजवान कमर कस के तैयार हैं, हमारे अभिभावक तैयार हैं। हमारे अभिभावक हो, माताएं हो, बहनें हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सारे लोगों ने निर्णय ले चुका है कि इस बार टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में और नौजवानों के हवाले इस प्रदेश को करेंगे और बिरसा के सपनों का झारखंड हम बनाएंगे। उसी उद्देश्य के साथ में गांडे विधानसभा क्षेत्र का हमारा दौरा है और बिल्कुल गांडे विधानसभा कमर कस के तैयार है। इस बार रानी को नहीं, गरीब के बेटे को चुनने का काम इस प्रदेश के साथ साथ हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र के जनमानस और पूजनीय मतदाता करेंगे। किससे टक्कर है आपका इसमें? नहीं, हमारा टक्कर, हमने कहा है कि भाई एक तरफ रानी है, आप देखो परिवारवाद हावी है साहब। हमने कहा था कि परिवारवाद नहीं चलेंगे। आज देख लो, बसंत सोरेन जी की यदि बात करेंगे तो मुख्यमंत्री महोदय का भाई है। सीता सोरेन जी की बात करें, आप दल भले अलग हो लेकिन परिवार उन्हीं का है। आप कल्पना सोरेन जी की बात करें, मैं बड़ा सम्मान पूर्वक उनको कहता हूं, हम लोगों का यहाँ की बहू है, वो उड़ीसा से है, यहाँ की बहू है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पत्नी है, सीधा टक्कर उनसे है। और हमारा उद्देश्य साफ है कि इस बार गरीब का बेटा भी सिंहासन पर बैठेगा और गरीब के नौजवान, गरीब नौजवानों की आवाज बनकर सदन में जाने की तैयारी करेंगे। कितनी तैयारी है आपकी इस विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, बिल्कुल, हमने शुरुआती दौर में कहा था तैयारी अनाड़ी करते हैं, खिलाड़ी हमेशा तैयार रहते हैं। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हमारी एक मीडिया बंधु से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि कितनी तैयारी है, तो उस वक्त भी हमने इसी बात को कहा था। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आते हैं और 4 पिलर हमारा टाइट है और चौथे स्तंभ के रूप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपसे भी अपील होगी कि आप हमारा समर्थन करें, आप हमारा साथ दें और इस बार बदलाव के बयार में आप हमारा सहयोग करके नौजवानों का साथ दें और बिरसा के सपनों का झारखंड बनाने। क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र गरीबी मुफलिसी से गुजर रहा है। क्षेत्र गांडे विधानसभा अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। गांडे विधानसभा में नेता तो आए, नेता बने, मंत्री बने, चले गए, लेकिन गांडे विधानसभा के ज्वलंत विषयों पर यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो गांडे विधानसभा त्राहिमाम कर रहा है। गांडे विधानसभा पुकार रहा है कि हमें कोई ले, हमारी आवाज को कोई सुने। आज एक बेटा आया है, बिल्कुल टक्कर रानी से है और ये बेटा वचन देकर जाता है। आप तमाम क्षेत्रवासियों से हम वचन देकर जाते हैं कि हम नेता बनने नहीं, आपका बेटा बनने के लिए आए हैं और आपसे अभी आशीर्वाद का अभिलाषी हूं, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, दुआ लेने के लिए आया हूं। एक बार मौका दें, एक बार आशीर्वाद दें, एक बार अवसर दें, फिर इतिहास हम लोग स्वर्ण अक्षरों से लिखेंगे और इतिहास गांडे विधानसभा की धरती से रची जाएगी। गिरिडीह विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये हमारी कोर कमेटी लगातार सक्रिय रूप से अपने टीम से सर्वे करा रही है और बिल्कुल उम्मीदवारों की फहरिस्त है। हम लोग चूँकि हम लोग नए रूप में अभी राजनीति में सक्रिय हुए हैं, हम लोगों को भी अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग बिल्कुल कोर कमेटी के निर्णय का हम लोग पालन करते हैं और हमें जो निर्देश दिया जाएगा, हमें जिस प्रत्याशी को दिया जाएगा, हम लोग स्वीकार करेंगे और नव झारखंड की ओर हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद।